हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम देखते हैं हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करें करके ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके ये 4-5 ही मेन चैप्टर हैं जिनसे आपका ज़्यादातर आ ही रहा है ना। कौन कौन से चैप्टर हो गए? जैसे कि आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग, हो गया कोऑर्डिनेशन, हो गया ओएमसी, हो गया मेन ग्रुप, हो गया और बायो इनऑर्गेनिक। ये जो पहले 5 चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं, ये पहले 5 चैप्टर ही लगभग आपके 70-75 नंबर के 70-72 नंबर के आपके आ ही जाते हैं, है ना। और इसमें से लगभग अगर आप 50-55 ले लेते हो तो आप इजीली 50-55 यहाँ से हो जाएंगे। 50-55 आप जो दूसरा सब्जेक्ट करके जा रहे हो वहाँ से लेके आप अपना एग्ज़ाम जो है इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अब मेन बात आती है मेन ग्रुप की। अब मेन ग्रुप की क्यों मैं अगर खुद से रिलेट करूँ, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से था जो इनऑर्गेनिक जो मेन ग्रुप कभी नहीं करके जाता था। क्यों? मेन ग्रुप में ज़्यादा ही कुछ याद करने वगैरह का होता है, रिएक्शन वगैरह कुछ ज़्यादा इतनी समझ नहीं आती। तो मेन ग्रुप के बजाय मैं क्या करके जाता था, मेन ग्रुप के बजाय न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो, ये जो तीनों चैप्टर है ये आपका मेन ग्रुप को कवर कर देते हैं। कैसे? जैसे मेन ग्रुप आपका यहाँ 14 नंबर का आ रहा है। अगर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ दो, ठीक है। तो एक 4 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूँ, एफ ब्लॉक से देखो यहाँ 3 क्वेश्चन आए, यहाँ 3 आए, यहाँ 1 आया, तो 6 नंबर के आसपास की लगभग आपकी एफ ब्लॉक होगी, 4 नंबर की होगी। और फिर आती है बात इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की, ये भी आपका लगभग 6। तो यहाँ से आप ये आपका जो मेन ग्रुप है इसको कवर कर दोगे। और दूसरी बात ये है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करके ही जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप नेट जेआरएफ करने के बाद फर्दर पीएचडी में भी जा रहे हो ना, तो वहां भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आनी ही चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो ये तीनों चैप्टर वो क्या करते थे, वो आपके मेन ग्रुप को कवर कर देते थे, ठीक है। और छोटे छोटे चैप्टर है, मेन ग्रुप इतना बड़ा चैप्टर है, उनके मुकाबले ये 3 चैप्टर छोटे ही है ना। और लगभग मार्क्स मेन ग्रुप जितने ही आ रहे हैं। तो मेन ग्रुप को छोड़ के मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ये 3 चैप्टर करके चले जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो वैसे तो ऐसे कम ही होंगे जो इनऑर्गेनिक करके नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो इनऑर्गेनिक नहीं करके जा रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि केमिकल बॉन्डिंग जरूर करके जाओ। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपका ऐसा चैप्टर है जिसको आप स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। केमिकल बॉन्डिंग को हम स्कूल टाइम से, और VSEPR थ्योरी वगैरह ये सब ही है ना। तो इनसे केमिकल बॉन्डिंग से आप अच्छे खासे नंबर निकाल सकते हो। इसके साथ क्या हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके चले जाओ, एफ ब्लॉक करके चले जाओ, ठीक है। और इसके साथ एक बायो इनऑर्गेनिक करके चले जाओ, ठीक है। ये आपके ज़्यादा बड़े चैप्टर भी नहीं है और लगभग आप यहाँ से 10-15 नंबर आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, जो आपको अगर आसान लगे कोई और चैप्टर तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हुआ। अब आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे। पहला लेक्चर आपका आएगा उसका केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। तो वैसे कोशिश किया है कि 2 से 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि अगर 3-3 घंटे का लेक्चर हो जा रहा है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक्स आपका 2 पार्ट में आएगा, एक लेक्चर 1 आएगा, एक लेक्चर 2 आएगा। 2 लेक्चर में आपका सारा काइनेटिक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो साथ बने रहना। ओके, बाय।